मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे डगमग डोले नैया मेरी डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको होठ है सतगुरु जिया भवसागर पार लंघना जिया भवसागर पार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। परमात्मा की वाणी जो गुणों की दृष्टि से, परिणाम की दृष्टि से, रिजल्ट की दृष्टि से आत्मा में अनंत शांति समाधि भरने में समर्थ है, मगर प्रत्येक वस्तु देखने में, सूंघने में, चखने में, अपनाने में, फॉलो करने में इजी हो, आसान हो, इंटरेस्टिंग हो, ये ज़रूरी नहीं है। मगर जो हमारे दुखों को, हमारी व्याधियों को दूर करने में सक्षम है, ऐसी औषधि का सेवन यदि अनचाहे मन से कर रहे हैं तो भी वो अपना असर तो दिखाती है। मगर जिन वाणी के प्रति कहा कि जो आत्माएं जिन वैणे अणुरता अर्थात राग द्वेष को जीतने वाली आत्माओं के उन
शब्दों को श्रवण करती है, उनमें अनुरक्ति भाव रखती है, लगाव रखती है। जैसे दुनिया के प्रति लगाव है, वो लगाव तो फाइनली दुख देने वाला है, बिकॉज वहाँ पर व्यक्ति की अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, उसका ग्राफ इंक्रीज हो जाता है। और सारी अपेक्षाएं, सभी उम्मीदें व्यक्ति की पूर्ण तो कभी होती ही नहीं। और जब होती नहीं तो जिन लोगों पर उम्मीदें पूरी होने पर राग किया जाता था, अब उन्हीं लोगों पर द्वेष, नफरत, गुस्सा होने लग जाते। मगर परमात्मा की वाणी जो परिणाम की दृष्टि से अनंत मधुरता, सुख देने वाली, मगर जिन्हें अच्छी लगने लग जाए, जिन्हें सच्ची लगने लग जाए, तो फिर उन आत्माओं का तो कहना ही क्या। तो परमात्मा के वही परिणामों की दृष्टि से अनंत शांति, समाधि देने में समर्थ जिन वाणी का मंगलमय अंश श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र, और उस अध्ययन की, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है ऑलरेडी, और ऑनलाइन की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? जैन कॉलोनी से हुई थी कोविड के टाइम। तो प्रसंग चल रहा है श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र का फर्स्ट चैप्टर श्री विनय श्रुत, और विनय श्रुत की अभी तक हम 41 गाथाएं कर चुके हैं। तो 42वीं गाथा है जिसमें परमात्मा ने समझाया है, बताया है, परमात्मा ने संदेश दिया है किन्हें जो भगवान के संदेश को सुनना चाहते हैं, जो परमात्मा ने क्या कहा ये जानना चाहते हैं, परमात्मा परम विशुद्ध अवस्था तक कैसे पहुँचे, इसे जिज्ञासा के भाव से जो समझना चाहते। तो भगवान ने कहा दुनिया में दो ही तरह की स्थितियां होती है, एक दुर्गति और एक सदगति। एक दुर्गति और दूसरी सदगति। गति का मतलब अवस्था, पर्याय, कंडीशन, अर्थात कभी कभी तो व्यक्ति की स्थिति एक मेंटल स्थिति है, एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल स्थिति है। मेंटल स्थिति अक्सर व्यक्ति के मेमोरी बॉक्स में जो भी अर्जित संस्कार है, किसी से इंस्पायर होकर के उसने कुछ इकट्ठा किया है, या उसके कुछ अपने फैमिली ट्रॉमास हैं जो उसके ब्रेन में इन्वेस्टेड है, कुछ पुराने जन्मों के संस्कार है, वो संस्कार देखा जाए तो कैरी फॉरवर्ड होते होते आज भी साथ चल रहे, और कभी वो अपना असर दिखाते हैं। मगर ये मन, यदि बुद्धि उन क्षणों में यह सोच में पड़ जाए कि इनके बहाव में बहना मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो वह उस बहाव में, स्वभाव में रहने का साहस जुटा कर के कर्मों को क्षय करते हुए आगे बढ़ सकता है। तो परमात्मा ने फरमाया धर्म की अकॉर्डिंगली जो चलने वाले लोग हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। किनकी दुर्गति नहीं होती? जो धर्म के अकॉर्डिंगली चलते हैं, जो धर्म की शिक्षाओं के साथ एट्यून्ड होकर के, उसके साथ खुद की अलाइनमेंट बना करके चलने का अभ्यास, प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को कभी दुनिया में निंदा का पात्र बनना नहीं पड़ता। दूसरों की निंदा करने में, सुनने में स्वाद आता है, मगर वो जो स्वाद है वो आत्मा की कमज़ोरी या उसकी रुग्ण अवस्था को बता रही है। यदि हमें दुनिया अच्छी लग रही है, 18 पाप अच्छे लग रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम अपने भीतर के रावण को क्या कर रहे हैं? फीड दे रहे हैं, और उसकी डाइट का, उसके स्वाद का, उसकी लाइकिंग्स का तो ध्यान रखा जा रहा है, मगर जो वास्तविक आत्मा को स्टेबिलिटी, शांति देने वाला आत्म धर्म है उसको इग्नोर करके एक कोने में रख दिया गया, और पौद्गलिक मटेरियलिस्टिक दुनिया की सुखों को ही सच्चा मान करके अनादिकाल से भटक रहे हैं। मगर अब जागने की वेला है।
तो परमात्मा जागृति का संदेश दे रहे हैं कि तुम यदि सदगति, अच्छी अवस्था चाहते हो, जिंदगी में अपनी कंडीशंस अच्छी बनाना चाहते हो, अपनी आत्मा की स्थिति अच्छा बनाना चाहते हो, तो तुम्हें उन्हीं लोगों के व्यवहार का अभ्यास करना है, उन लोगों के व्यवहार का, आचार का, प्रैक्टिसेस का जिंदगी में आराधन करना है, जिन लोगों का जीवन बड़ा डिसिप्लिन रहा है, जिन लोगों का जीवन बड़ा डिसिप्लिन रहा है, अनुशासित रहा है। और अनुशासन किसी अनुशासित महापुरुष के चरणों में रह करके ही सीखा जा सकता है। जो खुद ही रेकलेस है, जो व्यक्ति खुद ही कंट्रोल से बाहर है, जो खुद आपे से बाहर चला जाता है, वो तुम्हें सेल्फ कंट्रोल करना नहीं सिखा पाएगा। तो परमात्मा फरमा रहे हैं, धम जिया च व्यवहार बुद्धे हाय रे सया धमाय रंतो व्यवहार घर धम जियं च व्यवहारं। धर्म के द्वारा अर्जित जो व्यवहार है, पहली लाइन, धर्म के द्वारा अर्जित, अर्जित का मतलब कमाया हुआ, कमाया हुआ मतलब प्राप्त किया हुआ। धर्म अब क्या चीज़ है? धर्म क्या चीज़ है? जो बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए खुद की शांति को मेंटेन रखने में सहयोग करे, वो समस्त क्रियाएं धर्म के दायरे में आ जाती है। धर्म कौन है? जो दुर्गति से हमें सुगति में, अच्छी अवस्था में ले जाए, उसका नाम क्या है? धर्म। धर्म का मतलब कर्तव्य भी होता है। धर्म का मतलब कर्तव्य, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। यदि आप इस कॉलोनी के प्रेसिडेंट हैं तो आपकी अपनी ड्यूटी से, आप पिता हैं तो आपके अपने कर्तव्य है, माता है तो आपकी अपनी ड्यूटी से, आप शिष्य हैं तो आपके अपने दायरे है कि आपको क्या करना है। तो इसी प्रकार जो अपनी ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्यों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से ट्रांसलेट करता है, अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है, उन्हें जिंदगी में आचरण का रूप देता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? लौकिक दृष्टि से धार्मिक। कौन सी दृष्टि से? ये लौकिक धर्म निभा रहा है तो वह व्यक्ति उस धर्म का, उस कर्तव्य का पालन करने के कारण खुद भी शांत रहेगा, सुननी नहीं पड़ेगी किसी की, और दूसरे लोग भी शांति में रहेंगे, बिकॉज उनको अपना काम टाइम पर मिल रहा है। और जब एक व्यवस्था में रहा जाता है तो वह व्यवस्था अपने और दूसरों के सुख का कारण होती है, और उस व्यवस्था का नाम ही अनुशासन है। व्यवस्था का नाम क्या है? अनुशासन है। जब हमारे कपड़े व्यवस्थित नहीं होते तो दिखने हम अच्छे नहीं लगते। जब हमारे शब्द व्यवस्थित नहीं होते, जब हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होती, कहाँ क्या बोलना है इसका हमें ज्ञान नहीं होता, तो हमारे रिश्ते व्यवस्थित नहीं होते। क्या नहीं होते? रिश्ते व्यवस्थित नहीं होते। जब हमारे विचार, जब हमारे थॉट्स व्यवस्थित नहीं होते, मैनेज अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होते, तो उस स्थिति में हम अपनी अंतर मन से कहें तो हम अशांत होते। तो परमात्मा का तो धर्म क्या कहता है? तुम व्यवस्थित हो जाओ। कहाँ से? तन की दृष्टि से भी, मन की दृष्टि से भी, और वाणी की दृष्टि से भी। तो धर्म का मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना और खुद को व्यवस्थित करने के लिए किसी व्यवस्थित गुरु की सन्निधि में रहना। व्यवस्थित मतलब जो खुद अनुशासन में है, जिन्होंने अपने गुरुओं से कुछ सीखा है, पाया है,
अब उनकी सुनेंगे नहीं, उनकी शरण में रहेंगे नहीं, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे कुछ सीख करके अपने लेवल को अपग्रेड कर पाएंगे। तो परमात्मा का कहना है धर्म जो दुर्गति से हमें सुगति में, गति मतलब अवस्था, गति का मतलब जैसे पानी की एक अवस्था है, गैस चल रही है, पानी ऊपर रखा है, तो पानी क्या कर रहा है, गर्म भी हो रहा है, रोटेट कर रहा है, अशांत है। वही पानी नीचे गैस बंद कर दी है, कुछ टाइम के बाद रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, वो भी एक अवस्था है। अब पानी है, यदि लिक्विड फॉर्म में है तो उसकी वो लिक्विड अवस्था है। वही पानी यदि फ्रीज कर दिया जाए तो वो पानी की सॉलिड अवस्था है। उसी पानी को इतना उबाला जाए, इतना उबाला जाए कि वो एवेपोरेशन हो जाए, वाष्पीकरण हो जाए, तो वो पानी की कौन सी अवस्था, गैशियस अवस्था। इसी प्रकार देखें तो आत्मा की भी तो अवस्थाएं हैं, आत्मा की भी तो अवस्थाएं हैं, जो किसके संयोग से है, किसके निमित्त से है, किसके कारण से है, कर्मों के कारण से। नरक में जाने वाले कर्म किए हैं तो हम नारकी कहलाते हैं, और स्वर्ग में जाने वाले कर्म किए हैं तो हम क्या कहलाते हैं। वैसे तो स्वर्गीय हर किसी के मरने के बाद बोल देते, मगर देवगति, देवगति मतलब जहाँ पर सुख की बहुलता है, दुख नहीं होते हैं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो संसारी है उनकी ज़िंदगी में सुख और दुख उसकी रेशो में कम ज़्यादापन होता है, मगर ऐसा नहीं है कि वो एकांत सुखी होते। एकांत सुख तो वीतरागता में, एकांत सुख किस में है, वीतरागता, जहाँ राग नहीं, जहाँ द्वेष नहीं, जहाँ अटैचमेंट नहीं, जहाँ एक्सपेक्टेशंस नहीं, जहाँ किसी को पाने का लालच नहीं, किसी को खोने का भय नहीं, वो स्थिति है जो एटर्नल समाधि, पीस, शांति देने में समर्थ है। तो पहला पॉइंट, धर्म अवस्था को चेंज करता है। किसको चेंज करता है। अब एक तो बाहर के कॉस्ट्यूम की अवस्था है, कोई धार्मिक कॉस्ट्यूम पहन लेता है तो बोलता है मैं धार्मिक हो गया, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, किसको चेंज करना, अंतर मन को, अंतर के संस्कारों का विशोधन करना। जो गलत हम सीख आए हैं और हमें लगता नहीं है वो गलत है, मगर जब हम उन व्यवस्थित महापुरुषों की बातें सुनेंगे तो पता चलेगा क्या गलत है क्या सही है, डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे। उस डिस्क्रिमिनेशन का नाम ही विवेक है, उसी का नाम क्या है, विवेक है। अब जब विवेक जागृत होगा, गलत छोड़ेंगे, सही अपनाएंगे। गलत जानना मीन्स ये गलत है इसको जानना, और जो सही है उसको जानना, इसका नाम है ज्ञान। इसका नाम क्या है, ज्ञान। और जो सही है और जो गलत है उसको बिल्कुल अंदर से निष्ठापूर्वक एक्सेप्ट करना, ये गलत है और ये सही है, इसका नाम श्रद्धान, मतलब इसका नाम श्रद्धा। और जो गलत है उसको छोड़ने में शक्ति लगाना। जो गलत है, घर में गंदगी है उसको क्लीन करने में, वाइप आउट करने में शक्ति लगानी पड़ती है, पोटेंशियल तो लगाना पड़ेगा। उसको बाहर लगा निकालने में शक्ति लगाना, उसका नाम क्या है, चारित्र। उसका नाम क्या है, चारित्र। और जब ये तीनों चीज़ें आती हैं तो कहा जाता है इसकी ज़िंदगी में धर्म पूरा उतर गया। क्योंकि धर्म श्रुत धर्म भी है, चारित्र धर्म भी है, अस्तिकाय धर्म भी है। तो धर्म मतलब आत्मा का स्वभाव, वस्तु पदार्थ का जो स्वभाव है, जो उसकी अपनी नेचुरल एबिलिटी, नेचुरल ट्रेट, नेचुरल उसका एट्रीब्यूट, उसका गुण है, उसका नाम क्या है, धर्म। उसका नाम क्या है। जैसे कपड़े पहन रखे, कपड़ों का अपना स्वभाव है, क्या स्वभाव है इसका, ये पुद्गल है ना। तो ये कुछ टाइम के बाद सपोज हम पहनने नहीं, इसको ऐसे रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 10 15 20 सालों के बाद कपड़ा हाँ बोदा हो जाएगा, फटने लग जाएगा। और यदि वैसे गंदी जगह पर रखा है तो कपड़ा गंदा हो जाएगा। इसी कपड़े को आपने सर्फ डाल करके उसको डिप करके रखा है, वॉश करोगे तो कपड़ा साफ हो जाएगा।
अर्थात ये पुद्गल का स्वभाव, अच्छे से बुरा होना, बुरे से अच्छा होना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाना, ये किसका स्वभाव है वैसे देखे तो? पुद्गल का। मगर आत्मा का भी स्वभाव है, आत्मा का भी स्वभाव है। आत्मा भी तो इस टाइम देखे तो अच्छा सुन रहे हैं, मगर स्टॉक में कितना गंद इकट्ठा कर रखा है। जैसे बाहर से तो बड़े सारे नीट एंड क्लीन है, मगर अभी यदि डॉक्टर बोले जो एंडोस्कोपी करवानी है, हाँ तो अंदर या कुंजर करना है, यौगिक क्रिया करनी है, तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? जो स्टोर्ड है, जो अंदर है, जो अंदर प्रोडक्शन हाउस चल रहा है। इसी प्रकार परमात्मा का कहना है, यदि तुम आत्म धर्म को समझना चाहते हो तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, दो तरह के द्रव्य मेन बेसिक, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। आत्मा क्या है? आत्मा जीव द्रव्य है, मगर कर्मों के संयोग से, क्योंकि कर्म अजीव है। कर्म क्या है? अजीव है। कर्म के संयोग से वो आत्मा कथंचित अजीव जैसा व्यवहार करता है। कथंचित मतलब, हाँ थोड़ा बहुत, मतलब उस रूप में वो अपने आप को दिखा रहा है। उसी के कारण वो क्या कहलाता है? क्रोधी, अभिमानी, मायावी, लोभी। ये तो बहुत घटिया है, ये तो बहुत निकम्मा है, बहुत निंदा करने वाला है। ये सारे जो ट्रेट्स हैं, ये आत्मा के अपने ट्रेट्स नहीं है। ये ट्रेट्स क्या है? अर्जित। अर्जित का मतलब लर्न किए हुए, सीखे हुए, उनके प्रभाव में आकर के अपने नेचुरल स्वभाव को भुला कर के अपनाए गए हुए। मगर यदि ये हट जाए तो आत्मा क्या है? आत्मा बिल्कुल प्योर है, आत्मा बिल्कुल क्लीन है। मगर उस प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करने का नाम आचरण है। उसका नाम क्या है? आचरण। अब नॉलेज भी ज़रूरी है, विश्वास भी ज़रूरी है, और प्रैक्टिकली उस चीज़ की प्रैक्टिस करना भी क्या है? अब ये तो पता है कमरा गंदा है, तो लाइट जलाकर देखा अंधेरे में, कमरा सच में गंदा है। किसी ने तो बताया था तुम्हारा घर बहुत गंदा है, मगर अब घर देखा, लाइट जली, मगर लाइट से तो गंदगी बाहर नहीं जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये विश्वास तो आ गया, कमरा गंदा है, मगर गंदा रहना इसका स्वभाव नहीं है, इसको क्लीन किया जा सकता है। अब क्लीन करने के लिए क्या करेगा? वो झाड़ू इत्यादि उठाएगा। उस प्रोसेस पे भी उसको विश्वास है कि घर साफ हो सकता है, तभी तो वो क्या करेगा? एफर्ट करेगा। यदि उसको विश्वास ही ना हो कि घर साफ हो सकता है, तो व्यक्ति एफर्ट, आप लोग इतना एफर्ट कर रहे हो, कथा में आए हो ना सर्दी में, मुझे तो लग रहा था जल्दी टाइम रख दिया शायद, मगर आप लोग सारे देखो अच्छे से उपस्थित हो गए। तो इट मीन्स आपके अंदर कुछ तो है ना, कि हम खुद को क्या करना चाहते हैं? क्लीन क्यों करना चाहते हैं? क्लीन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि क्लीन रहना आत्मा का धर्म है, आत्मा का अपना नेचुरल ट्रेट है, अपनी नेचर है। गंदा रहना आत्मा का स्वभाव नहीं है। अब उसकी जानकारी, उसकी नॉलेज मिलना, वो ज्ञान हो गया। अब उस उन बातों के ऊपर विश्वास होना कि आत्मा इन इन चीज़ों से क्लीन हो सकती है, उस विश्वास का नाम श्रद्धा हो गया। और उस प्रोसेस का जिंदगी में आचरण करना। आचरण में दो चीज़ें होती है, डूज एंड डोंट्स। ये करो और ये मत करो। अब करने में क्या आएगा? अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, चोरी के स्थान पर अचौर्य का पालन करो। जो करना है, जो इन पॉजिटिव वे में कहा जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? विधि रूप आज्ञा। और जिसमें कहा जाए कि ये नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, कुशील सेवन नहीं करना है, परिग्रह, दुनिया की माया के प्रति मारे मारे नहीं फिरना है, उसका नाम क्या है? जो नहीं करना है उसका नाम क्या है? निषेध रूप आज्ञा। तो जो परमात्मा का धर्म है वो श्रुत धर्म, चारित्र धर्म और अस्तिकाय धर्म। कौन सा? अस्तिकाय धर्म। समझ आ रहा है ना? बोर तो नहीं हो रहे ना? क्योंकि
समझाने के लिए बैठे हैं, वैसे सिर्फ ये बताने के लिए मेरे को इतना समझ आ गया हुआ है, ऐसा नहीं। समझ आए तभी ऐसे कहना कि हाँ समझ आया। तो 3 तरह के धर्म है। धर्म का एक मतलब कर्तव्य, जो करना ही चाहिए। कर्तव्य मतलब जो करना ही चाहिए, जिसके बिना हमारा क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अब कर्तव्य का मतलब एक पिता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा तो घर व्यवस्थित कैसे रहेगा, एक बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा तो घर कैसे चलेगा, समाज का व्यक्ति अपनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो समाज कैसे चलेगा। इसी प्रकार धर्म, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, इसके बिना काम कैसे चलेगा। ये भी तो कर्तव्य है। ये आत्मा का कर्तव्य है, वो दुनिया का कर्तव्य है। वो कौन सा कर्तव्य है? दुनिया का कर्तव्य। वो नहीं निभाओगे तो घर में कलेश होगा। तुम तो सारा दिन स्थानक बैठे रहते हो, तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है, बन जाओ साधु, चले जाओ उनके साथ में। अब व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना, मैनेज तो करना पड़ेगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना धर्म नहीं है, मगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस तरीके से मैनेज करना कोई दूसरा भी प्रॉब्लम फील ना करे और तुम भी उसको इंस्पायर कर पाओ। इंस्पायर करने का नाम है प्रभावना। प्रसाद देना ही प्रभावना नहीं है। कॉमन वाली तो वही है ना, बच्चे तो उसमें खुश होते हैं। मगर प्रभावना का मतलब जब आपका करेक्टर, आपका बिहेवियर, आपका डिमीनर ऐसा बोलता है कि सामने वाला इतना इंस्पायर हो जाता है, अरे ऐसा बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? ऐसा बनना चाहिए। अरे क्या बोलने की तहजीब है, क्या इस व्यक्ति के अंदर विनय है, क्या तपस्या के लिए पराक्रम है, मुझे भी ऐसा बनना है। जब ये इंस्पिरेशन सामने वाले से मिले, जब सामने वाले से तुम इंस्पायर हो जाओ, उससे प्रभावित हो जाओ, इट मीन्स उसने प्रभावना कर दी। उसने क्या कर दी? मगर आपने गुस्सा किया, आपने झगड़ा किया, आपने इधर की बात उधर की, आपने किसी के पैसे मार लिए, आपने शादी पे दारू का स्टॉल लगा लिया, आपका बच्चा गलत जगह पर जाने लग पड़ा, तो ऐसा धार्मिक, सो कॉल्ड धार्मिक कहलाने वाला व्यक्ति इंस्पायर तो नहीं कर पाएगा। कर पाएगा किसी को इंस्पायर? फिर उसको कितनी सोने की चैन की प्रभावना भी दो, मगर वो धर्म करने के लिए अंदर से कभी तैयार नहीं होगा। तो परमात्मा का धर्म है कि आत्म स्वभाव तक जुड़ना, आत्मा की ट्रू नेचर तक पहुंचना, मगर उस निश्चय स्वरूप तक, फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए तुम्हें नॉलेज भी ज़रूरी है, और नॉलेज के साथ विश्वास भी ज़रूरी है, और विश्वास के साथ प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? क्लियर हो रहा है? तो कहा धम्म अज्ञं च व्यवहारं, धर्म के द्वारा जो अर्जित है, प्राप्त है, कमाया हुआ है, धर्म की साधना करने से, धर्म की प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस कब होगी? जब नॉलेज होगी पहले। जब क्या होगी? नॉलेज ही नहीं है तो प्रैक्टिस किस चीज़ की करोगे? अब गाड़ी चलानी ही नहीं आती है, गाड़ी चलानी नहीं आती, गाड़ी चलाओगे कैसे? झाड़ू देना ही नहीं आता है तो झाड़ू दोगे कैसे? अर्थात आत्मा को क्लीन करने के लिए श्रुत धर्म भी कर्तव्य रूप से करना होगा। क्या करना होगा? ज्ञान सीखना होगा, श्रुत धर्म। और चारित्र धर्म जो सीखा है, फिर उसे जिंदगी में विधि और निषेध पूर्वक ये करना है, ये नहीं करना है, इसका अभ्यास भी करना हो, फिर जाकर के आत्मा अपने स्वरूप तक पहुंच पाएगा। तो परमात्मा का कहना धम्म अज्ञं च व्यवहारं, व्यवहार का एक मतलब, व्यवहार का मतलब बोलो। आप तो ऐसे हो गए जैसे कौन बनने का करोड़पति में क्वेश्चन पूछ लिया हो। व्यवहार का मतलब, व्यवहार का मतलब आचरण, व्यवहार का मतलब आचरण, व्यवहार का मतलब प्रैक्टिस, व्यवहार का मतलब अभ्यास, व्यवहार का मतलब कुछ करना। क्या करना? परमात्मा ने कहा वो करना जो पूर्व, हमारे जो पूर्वज बुद्ध,
बुद्ध अर्थात जिन्होंने ज्ञान से बोध को पाया, सुन करके अच्छा सुना, उनको समझ आ गई। अब श्रद्धा आई तो श्रद्धा भी समझ में आती है। चारित्र आया मीन्स प्रैक्टिस आई, तो उन्होंने उस समझ को इम्प्लीमेंट कर लिया। तो कहा बुद्धे हाय रियंग सया, जिसका सया सदा बुद्ध अर्थात समझदार। बुद्ध का मतलब दो तरह के लोग होते हैं ना, बुद्ध और बुद्धू। बुद्ध और दो ही सुखी होते हैं दुनिया में, जहाँ तो बुद्ध जहाँ बुद्धू। बुद्धू को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, होता है होने दो, बोलता है बोलने दो। और जो बुद्ध होता है उसको भी फर्क नहीं पड़ता। हम भगवान के बारे में कितने लोग कितना कुछ अनसंड बोलते होंगे, मगर भगवान को तब भी फर्क नहीं पड़ता था, सिद्ध गति में है अब भी फर्क। तो कहा बुद्ध अर्थात जो ज्ञान दर्शन चारित्र रूप बुद्धि से युक्त है। हम बोलते हैं लोगस के पाठ में आरोग्य बोहि लाभ। क्या बोलते हैं? आरोग्य बोहि लाभ मतलब हे प्रभु मुझे निरोग, निरोग मतलब अनडिजीज्ड, डिजीज का मतलब जिसमें इजीनेस डिसमिस हो जाती, नॉट एट ईज इज कॉल्ड डिजीज। उसमें क्या हो जाते हैं हम, पहले जैसा नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं ना कर पाते, पहली तरह से नॉर्मली अपने हर एक्टिविटी नहीं कर पाते, मगर अनडिजीज्ड। हे प्रभु मुझे अपनी ज्ञान की बुद्धि, मतलब मेरा ज्ञान भी निरोग हो। मेरा ज्ञान कैसे हो? निरोग हो, अर्थात मैं नॉलेज अटेन करके सिर्फ रिफ्यूट करने के लिए, सिर्फ सामने वाले का रिवॉल्ट करने के लिए, सामने वाले को निरुत्तर करने के लिए सिर्फ उन्हीं चीज़ों में अपने नॉलेज का प्रयोग ना करो। यदि कर रहा हो, घमंड मेरा बढ़ रहा है, तो इट मीन्स मेरा ज्ञान निरोग नहीं है। मेरा ज्ञान निरोग, मेरी नॉलेज निरोग नहीं है, उसमें रोग आ गया। और यदि मेरी श्रद्धा के अंदर शंका है, कांक्षा है, विचिकित्सा है, डाउट भरे हुए है, यदि मैं दूसरे मतांतरों के आडंबरों को देखकर अपने इस सात्विक शुद्ध दया से युक्त धर्म को तिलांजलि देकर विसर्जित करना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, तो भी मेरी श्रद्धा क्या हो जाएगी? डिजीज्ड। क्या हो जाएगी? रोगी हो जाएगी। मेरा विश्वास रोगी हो गया तो मेरा रिश्ता कभी भी टूट सकता है। विश्वास रोगी हो गया, विश्वास हिल गया तो क्या हो सकता है? रिश्ता कभी भी ब्रेक कर सकते हो। और यदि वो रिश्ता धर्म के साथ जोड़ा था, उसमें यदि हमारे मन में डाउट आ रहे, क्लियर नहीं किए जा रहे, तो कहा दूरियां जब बढ़ी तो बढ़ती ही गई। तब तुमने वो भी सुना जो मैंने कहा भी नहीं, तब तुमने वो भी सुना जो मैंने। रिश्तों में दूरियां कब आती है? जब बोलना ही बंद कर देते, क्लियर पॉइंट अपना करना, क्लियरेंस करनी बंद कर देते। और धर्म के बारे में भी सुना, समझ में नहीं आया, पूछो आकर के। सिर्फ दुनियादारी की बातों के लिए हम संतों के पास नहीं आते। जिंदगी में दुख पड़ जाए तो पाठ पूछने ही संतों के पास नहीं आते, बल्कि क्या सोच कर आना चाहिए? हमें तो परमानेंट शांति चाहिए। तो परमानेंट शांति के लिए जो सुना रहे हो, मुझे यहाँ से समझ नहीं आया, ठीक है, दुख तकलीफ भी अपने गुरु से ही खोली जाती है, मगर उसके साथ साथ ये भी तो ज्ञान हो कि मुझे अब दुनिया के ही इन सुखों में रचना पचना नहीं है, मगर मुझे तो शाश्वत की ओर आगे बढ़ना है। तो कहा मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान निरोग हो, मेरी श्रद्धा निरोग हो। विचिकित्सा मतलब फल के प्रति संदेह का आना। फल के प्रति कि मैं इन्या समय का कर रहा, पता नहीं मेरा तक काम भी नहीं बन दे। उनने तो एक वहाँ पे भंडारा लगाया, एक कीर्तन कराया, उसके काम बन गए। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा साथ गुरु बन के आया मैनू,
सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरन जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। आज का दिन 26 जनवरी का है और कौन सा दिवस है ये? गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस। संविधान दिवस तो परमात्मा का संविधान, दुनिया का संविधान, लौकिक संविधान तोड़ेंगे तो भी दुख आएगा, और परमात्मा के आध्यात्मिक सिद्धांतों का, संविधानों का यदि कहीं पर भी हम उनको ब्रेकेज करेंगे, उनको तोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? दुख आएगा। धर्म किसके लिए? सुख के लिए। धर्म किसके लिए? सुख के लिए। कौन सा सुख? शाश्वत, एवरलास्टिंग, जो कभी आकर के जाए नहीं। आदि होगी उसकी मगर उसका अंत कभी नहीं आएगा। तो परमात्मा का धर्म निरोगता के लिए। किसके लिए? निरोगता कौन सी? ज्ञान की निरोगता, श्रद्धा की, विश्वास की निरोगता, और चारित्र। चारित्र इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज आचरण। कहते हैं ना मुझे चरणों से प्रीत हो, चरणों से। अब ये थोड़ा बस चरणों से लिपट करके बैठा रहो। चरण का मतलब आचरण, चरण का मतलब आचरण, आपकी प्रैक्टिसेस, वो मुझे भाए, मुझे अच्छी लगे, मैं भी वो करने की इच्छा प्रकट करो, और मुझे हिम्मत बल मिले कि मैं भी आप जैसे प्रैक्टिसेस कर सकूं। उसका नाम क्या है? गुरु चरणों से प्रीत हो। क्या गुनगुनाना? तेरे चरणा च जीना है, तेरे चरणा च मरना है, तेरे चरणा च जीना है, तेरे चरण। तू कष्टे सांभले मेरी, तू बेड़ा पार करना है, तू कष्टे तू बेड़ा। ओ जिन जाना है उस पार, लहरातों की डरना है। ओ जिन जाना है उस पार, लहरातों की डरना। ओ जिनो तेरे ते एतबार, दुनिया दा की करना है। ओ जिनो तेरे ते एतबार, दुनिया दा की। जिनो मिल जाए तेरा प्यार, तेरे बाजो न सरना है। जिनो मिल जाए तेरा प्यार, तेरे बाजो न सर। तू सुख देवे या दुख मैनू, ओए हर हाल जरना है। तू सुख देवे या दुख मैनू, ओए हर हाल। तेरे चरना च जीना है, तेरे चरना च मरना है, तेरे चरना च जीना है, तेरे चरना च। तो हमें क्या चिंतन करना कि जो बुद्ध, ज्ञान, दर्शन, चारित्र। दर्शन इज दृष्टिकोण। दर्शन का मतलब, दृष्टिकोण मतलब नजरिया, हमारा व्यू पॉइंट क्या है, हमारा एंगल ऑफ विजन क्या है, क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं।
तो कहा जो हमारे बुद्ध ज्ञानी जनों का ज्ञान दर्शन चारित्र था, जब उनके द्वारा जो मार्ग अपनाया गया सदा हमेशा, जो जिस ट्रैक पर वो चलते रहे, जिस चीज़ को उन्होंने फॉलो किया, यदि हम भी वैसा ही जिंदगी में आचरण करते हैं तो गरहं ना भी गच्छई, हमारी कभी गरह निंदा नहीं होगी, हमें दुनिया में कभी दुत्कार नहीं मिलेगी, हमें कभी ठोकर नहीं मिलेगी, हमें तो वो स्थिरता का पक्का ठिकाना मिलेगा जहाँ पर दुनिया की ठोकरें नहीं पहुँचती, जहाँ पर दुनिया की, पंजाबी जी कहते हैं ना, आकाश ते थुक्या मुँह ते पैंदा है। हाँ, ऊपर मुँह करके थुक भी लो तो किसके ऊपर पड़ेगा। यदि ऐसी ऊंची आत्माओं के हम कुछ बुरा भला बोल भी दे तो असर किस पर आएगा, उन पर थोड़ी आएगा। तो परमात्मा ने कहा यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी गरह निंदा, तुम्हारा तिरस्कार अपमान कहीं पर ना हो, तो तुम्हें वो करना चाहिए जो उत्तम जनों ने जिंदगी में फॉलो किया था। जो दादाजी ने शराब पी थी, बोले नहीं पी थी, तुम क्यों पीते हो जी, सर्कल ऐसा हो गया। अब सर्कल ऐसा हो गया, गुरुओं की दृष्टि से भी गिर गए। खाना पीना शुद्ध है, क्या बताऊं महाराज जी, अब आपसे तो खुल ही गए हैं, आपको तो क्या बताऊं, खाया है मगर हाँ अब नहीं खाएंगे। अब विचार करना है कहाँ कहाँ तक डिग्रेड करते जा रहे हैं। मगर जो पहचान कभी रहती थी जैन लोगों के लिए, जैन कम्युनिटी के लिए, कि उस जैनी ने कह दिया है ना तो बात सही होगी, मगर वो अब बातें कम होने लग पड़ी। मगर हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी हमारी हैबिट से बनती है, हमारी मॉरल वैल्यूज से बनती है। तो हमारी गरह यदि आज हमारी कोई निंदा करे तो उसका कारण क्या, हमने अपने पूर्वजों के संस्कारों को भुलाया है, हमने उनके द्वारा जो आचरित था उसे ठुकरा दिया, उन्हें एक किनारे कर दिया। मगर यदि हम अपने गुरुओं को अपना आदर्श मान करके चलेंगे तो हमारा कभी नुकसान नहीं होगा। तो खैर आज के लिए काफ़ी हो गया। आप श्रद्धेय गुरुदेव अपनी अमृतमय वाणी से अपने अनुभवों का खजाना खोल करके लुटाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।